हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा न्यूक्लियस की बात करी थी। आज हम सेल के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ये हर टाइप ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। इन ऑल सेल्स में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। होता क्या है, जैसे मैंने अगर क्या सपोज करूँ, मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे सेल का कोई भी एक रैंडमली स्ट्रक्चर बनाया। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। जो आउटर कवरिंग होती है सेल की उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप बोल सकते हो आउटर कवरिंग ऑफ सेल। आउटर कवरिंग ऑफ सेल बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये क्या होती है, सेमी परमेएबल होती है। सेमी परमेएबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सेमी? सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर आने देती है। मतलब जैसे आपके यहाँ पे गार्ड बैठा है सोसाइटी में, तो कुछ लोग अंदर आ सकते हैं, कुछ लोग बाहर आ सकते हैं। दैट इज सेमी परमेएबल। कि सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर या बाहर आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेमी परमेएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेएबल होती है कि मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर आ सकते हैं। और यही इसका फंक्शन है कि सेमी परमेएबल है, ये कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। एक और इसकी बहुत अच्छी फीचर होती है, ये क्या होती है जी, आपके पास फ्लेक्सिबल होती है। आपके पास ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है किसी भी शेप में ही आ सकते हैं, दैट इज अ फ्लेक्सिबल। और एक और चीज, ये किसकी बनी होती है जी, इट इज मेड अप ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। तो ये आपकी होती है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किसे बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गई, आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल हो गई, फ्लेक्सिबल होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, सेमी परमेएबल है, मतलब कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही अंदर और बाहर जा सकते हैं। अब आता है आपके पास होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है जी, अगर आपने पढ़ा हो तो ये सिर्फ जो सेल वॉल होती है सबके अंदर प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट एनिमल सेल्स के। जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर नहीं होती। इन एनिमल सेल्स, नो एनिमल सेल्स, मतलब ये इसके अंदर एब्सेंट होती है। ये चीज प्लीज ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपने ये बनाई, अब आपको पता चल गया ना बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके भी बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्लियर हुआ। जो आपके पास इससे भी बाहर एक जो मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर, जिससे कॉलेज है सेल वॉल। वहां पे क्या थी, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी, सेल वॉल यहाँ पे क्या रिजिड है। ये क्या प्रोवाइड करती है जी, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। बात समझ आ गई, स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हमने अभी पीछे पढ़ा था जो सेल मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सेमी परमेएबल थी, फुली परमेएबल है। ये सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि तुम अंदर भी जा सको और पास भी जा सको। मतलब किसी को नहीं कहती कि तुम मत जाओ, ये कहती चलो चलो जी सारे अंदर चलो, यहाँ पे सारे अंदर चलो। और ये वाला क्या कहता है, प्लाज्मा में कुछ को अंदर जाने देती है। ये किसकी बनी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगी तो ये किसकी बनी होगी, इट इज मेड अप ऑफ अ, किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज, ठीक है। अगर ये आपके पास काइटिन, काइटिन भी एक सब्सटेंस है, मतलब फंजाई के अंदर किसके अंदर बनी होती है, काइटिन के अंदर। क्लियर हो गई ये चीजें। मतलब कि आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि किस किस की बनी होती है। बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होगी, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो इस टाइप से आपके पास है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, आउटर कवरिंग थी, वो हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होती है। जो सेल मेम्ब्रेन थी वो सिर्फ एनिमल सेल को छोड़कर सबके अंदर प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की, और जो ये होती है ये डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सिंपल से आप बताइए, ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देके बताइए कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन डैश। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख के देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने देखा होगा, आपने भी प्रीवियस वीडियोस में हमने न्यूक्लियस की बात की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने इस दिन आपको बताया था, अगर थोड़ा सा हम रिकॉल बैक करें, ये क्या था, आपके पास न्यूक्लियस था, ये वाला पोर्शन।
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। आज हम बात करेंगे दिस वन, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही न्यूक्लियस के साथ अटैच है। होपफुली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस के साथ अटैच है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। जो किस लिए हेल्प करता है, बेसिकली क्या हेल्प करता है, लिपिड और प्रोटीन बनाता है। ठीक है, बेसिकली क्या बनाता है, लिपिड एंड प्रोटीन बनाता है। टू टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। एक होता है रफ होता है और एक होता है आपके पास स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ रफ मतलब उसके ऊपर कुछ है, तो रफ मीन्स उसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स है, देख सकते हो छोटे छोटे गोले से बने हुए। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब रफ है, जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हो, अगर आप बहुत सारी स्पीड ब्रेकर आ रहे हो तो रफ होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स है। और जहां पे राइबोसोम्स होंगे इसका मतलब ये क्या है, प्रोटीन की सिंथेसाइज कॉज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस चीज को प्लीज याद रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं स्मूथ, स्मूथ यहाँ पे देखो इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स नहीं है, तो दिस इज अ स्मूथ। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप एससीआर भी बोल सकते हो, इसी को बोल रहे हो। ये क्या होता है जी, आपके पास विदाउट राइबोसोम्स होता है। आप देख सकते हो अभी मैंने फिगर में भी दिखाया है कि इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं है। अगर आपके पास अब रोड पे कहीं जा रहे हो, अगर आप रोड पे कहीं जा रहे हो वहां पे अगर बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई स्पेस स्मूथ हो गया ना, दिस इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन काम क्या होता है, वो प्रोटीन्स बनाता है, ये लिपिड्स बनाता है। तो ये क्या करता है, आपके पास लिपिड सिंथेसाइज करता है। और दूसरी बात ये मेन क्या करता है, डिटॉक्सिफाई, जितने भी आप हार्मफुल ड्रग्स वगैरह लेते हो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है। और एक और बहुत चीजें इंपॉर्टेंट करता है, ये स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को भी, इट स्टोर्स कैल्शियम आयंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयंस को भी स्टोर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास ये हो गया, अगर छोटी छोटी डोट्स होगी तो रफ हो गए, इसका राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर डोट नहीं है तो आप ये देख सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर, इट इज अ स्मूथ, जो लिपिड्स में हेल्प करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, स्टोर्स है कैल्शियम आयंस। तो ये आज हमने किसके बारे में बात करी, ये हमने बात करी ई आर। ई आर का मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्लीज go through हो जाएंगे, दिस विल हेल्प यू इन एग्जाम्स। थैंक यू।